ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जोगिंद्रनगर के चौहार घाटी के दुर्गम क्षेत्र लुलंग गांव के निवासी नेकराम शास्त्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल कर अपना परिवार व क्षेत्रवासियों का नाम रोशन किया है। जी हां, नेकराम शास्त्री को राष्ट्रीय सम्मान पिछले दिनों देश के राष्ट्रपति द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरांत मिला है और वे इसे हासिल कर खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहे हैं। नेकराम शिक्षा क्षेत्र में शास्त्री के पद पर कार्यरत थे, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने गरीब बच्चों को कई तरह की विषय की शिक्षा दी। खुद भी एक गरीब और अनपढ़ परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम को छुआ है। इन्होंने चौहार घाटी को साक्षर बनाने के लिए सरकार की मदद से बहुत पाठशालाएं भी खुलवाईं तथा ओवर टाइम में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दी। नेकराम शास्त्री ने बताया कि उन्होंने सदैव ही अपने पढ़ाए गए विषय के बेहतर परिणाम दिए हैं। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मिले सम्मान का प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि वह अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन जनसेवा और बच्चों को सही मार्ग में लाने के लिए कार्य करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों के बच्चों को उन्होंने कभी भी पराया नहीं समझा, बल्कि अपने बच्चों के समान समझा। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा क्षेत्र में सदैव ही गुणवत्ता शिक्षा और जीवन को आदर्श बनने के लिए कार्य किया है, जो कि आगे तक बरकरार रखेंगे। उन्होंने ऐसे हमारे अंदर संस्कार डाले थे कि अपने सब्जेक्ट के साथ साथ मैं गणित को भी पढ़ाया करता था और अभी अंत में मैं इतना अच्छा रिजल्ट अपना पा करके इतना गवर्नमेंट हुआ हूँ और मैं सरकार का, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने मेरी गुणवत्ता को देख करके, मेरे कार्य को देख करके, मेरी मेहनत को देख करके जो मुझे फल दी है उनके प्रति मैं कृतज्ञ रहूँगा। और मेरी सफलता के पीछे जो है मेरे माता पिता जी का और साथ में जो हमारे नेशनल अवार्डी मिस्टर सीताराम हैं, बहुत सारे जो सहयोगी हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा। बेशक नेकराम शास्त्री एक गरीब और अनपढ़ परिवार से संबंध रखता हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल किए हुए हैं वो क्षेत्रवासियों के लिए एक मिसाल है। कैमरामैन अतुल के साथ सुभाष शेरी, हिमाचल आजकल, जोगिंद्रनगर। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के सराहन स्थित सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रशिक्षण हासिल कर चुके 330 जवानों ने देश की रक्षा व सेवा की शपथ ग्रहण की। दिल्ली मुख्यालय के उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण प्रेम स्वरूप सिंह नेगी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश की रक्षा व सेवा की शपथ लेते ये जवान पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे हैं। शिमला जिला के सराहन शालाबाग स्थित एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 19 राज्यों से आए 330 जवानों ने 3 माह तक देश रक्षा के कई अहम गुर सीखे। दिल्ली मुख्यालय के उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण प्रेम स्वरूप सिंह नेगी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एसएसबी के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए सरकार के बल के जवानों को महत्वपूर्ण सीमाओं की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि बल भारतीय पुलिस के अलावा नेपाल पुलिस को भी प्रशिक्षण दे रहा है। पहले भी हमने गोरखपुर में कुछ नेपाल के सब इंस्पेक्टर ट्रेंड किए हैं और कुछ लोगों को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिल्ली में दी गई नेपाल पुलिस के। इसके अलावा बाहर भी जो फॉरेन मिशन होते हैं उसमें भी शायद अभी तो पक्का नहीं है, बट उसमें चल रहा है कि हो सकता है हमारा कुछ डिप्लॉयमेंट हो जाए, ठीक है, जहाँ पर इंडियन एम्बेसीज को थोड़ा खतरा है। देखिए, जहाँ तक इंडो नेपाल बॉर्डर की बात है, वहाँ पर हम लोगों ने मादक पदार्थ भी पकड़े हैं, जिसमें कि गांजा है, चरस है और इसके अलावा दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं वो भी कभी कभी पकड़े जाते हैं। इन सैनिकों को प्रशिक्षण के बाद भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर तैनात किया जाएगा। पासिंग आउट परेड समारोह में जवानों ने 3 माह के लिए गए प्रशिक्षण के गुरों का शानदार प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए विभिन्न तस्करियों को रोकने में सीमा सशस्त्र बल ने काफी सफलता हासिल की है। रामपुर से विशेषण नेगी, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए आपको दिखाते हैं देशभक्ति से सराबोर कर देने वाला ये मधुर गीत। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन,
शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। आशा करते हैं कि इस मधुर गीत ने आपके अंदर देशभक्ति का एक अलौकिक जज्बा भर दिया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में उद्घाटन व शिलान्यासों का दौर जारी। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर दौरे के दौरान किए करोड़ों के उद्घाटन। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जमकर आलोचना। बोले, विदेशी कंपनियों के दबाव में सरकार ने हड़बड़ी में लिया फैसला। 23 सितंबर को बिलासपुर के कोठीपुरा में वीरभद्र सिंह की रैली के लिए प्रशासन की ओर से अनुमति न मिलने से कांग्रेस में है भारी रोष। अधिकारियों को बताया भाजपा का एजेंट। कुल्लू पहुंचने पर धर्मवीर धामी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन घटनाओं व चुनावी समाचारों पर पहली नजर बनाए रखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे।